हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CSC गेट हब। प्रीवियस वीडियो जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने क्या किए थे, NF फेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन लिए थे। आज हम क्या करेंगे, DF फेज से रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। सिमिलर ही होता है, जैसा NFA में किया था वैसा ही सेम ही है, बट DFA के केस में क्या होगा, आपको हो सकता है डेड स्टेट मिल जाए। सिर्फ इसीलिए मैंने DFA के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग वीडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि डेड स्टेट के केस में क्या होता है, अगर आप फ्लो में वहाँ ध्यान नहीं गया आपका, तो हो सकता है कि आप डेड स्टेट को इंक्लूड करके भी अपना एक्सप्रेशन वहाँ पे पुट कर दो एंड देन उसको आप फर्दर मिनिमाइज करो, तो वो आपका आंसर डेफिनेटली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेड स्टेट वाली एक्सप्रेशन हमें प्रोसेस नहीं करनी होती है। तो DFA अगर आपको बिना डेड स्टेट के गिवन है, तो जो NFA की प्रोसेस थी ना, सेम वैसी प्रोसेस यहाँ आपको रिवर्स लूप, सेल्फ लूप वाले कंसेप्ट लगाने हैं और उसका एक्सप्रेशन बनाना है। लेकिन इन केस आपको डेड स्टेट मिलता है तो उस केस में आपको डेड स्टेट को हमेशा हटाना है। और डेड स्टेट कौन सी स्टेट है? वो स्टेट होती है जहाँ आप किसी इनपुट के थ्रू पहुंच तो गए, नॉन फाइनल स्टेट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, एक नॉन फाइनल स्टेट। सो डेड स्टेट इज व्हाट? इट इज अ नॉन फाइनल स्टेट ऑन विच फॉर ईच एंड एवरी इनपुट you will get a self loop or from which you are unable to proceed further to any of the state। मतलब कोई एक ऐसी स्टेट जिसपे आपको हर इनपुट के लिए सेल्फ लूप मिले, या आप ये कह दो कि उस स्टेट पे पहुंच के आप फर्दर आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, उस स्टेट से आगे आप कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो वो स्टेट कौन सी है? आपकी डेड स्टेट है। और वो कौन सी होगी? एक नॉन फाइनल स्टेट ही आपकी डेड स्टेट होगी। फाइनल स्टेट आपकी कभी भी डेड स्टेट नहीं होगी। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी देख लिए। नाउ सी, इसमें हमारी कौन सी स्टेट डेड स्टेट है? ऐसी कौन सी स्टेट है जिसपे हम पहुंच कर वापस नहीं आ पा रहे? सी, जो हमारी स्टेट Q3 है, इस पर हम 1 या 0 से पहुंच तो गए, लेकिन उसके बाद हर इनपुट के लिए हमें क्या मिल रहा है? सेल्फ लूप मिल रहा है। हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? हमारी यहाँ जो Q3 है वो डेड स्टेट है। अब Q3 जैसे ही हमारी डेड स्टेट बनी, हम क्या करेंगे? Q3 को हटा देंगे और रिमेनिंग पार्ट के लिए हमारा एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो Q3 को मैं हटा के हमारा जो रिमेनिंग डायग्राम है मैं वो ड्रॉ कर लेती हूँ। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है हमारी, देन 1 and 0 से हम Q1, और यहाँ पे क्या है? 1 0 से Q2। ओके, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, इट मीन्स व्हाट? एप्सिलॉन भी इंक्लूड हो रहा है। बिना किसी इनपुट के हम कहाँ पहुँच रहे हैं? फाइनल स्टेट पे भी पहुँच रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन को देखो, फाइनल के बेसिस पे हम देखते हैं। तो फाइनल पे जब आपके पास दोनों नॉन फाइनल हो ना, तो आइदर आप इस पे लूप दे दो या इस पे दे दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब फाइनल हो ना, तो आप कोशिश करना कि आप रिवर्स लूप फाइनल के अकॉर्डिंग फॉलो करो। तो इसको अगर मैं मिनिमाइज करूंगी तो मेरे पास क्या बना? एक ये रिवर्स लूप मिल रहा है मुझे, सेल्फ लूप नहीं है, रिवर्स लूप है। एक ये रिवर्स लूप है इस तरह से, जहाँ 1 के बाद 0 मिल रहा है, और एक ये रिवर्स लूप है जहाँ 0 के बाद 1 मिल रहा है। तो इन दोनों पे मेरे पास क्या आ जाएंगे? एक रिवर्स लूप। एक क्या आएगा? 1 फॉलोड बाय 0, और एक क्या मिलेगा? 0 फॉलोड बाय 1। और ये मेरी क्या है? Q0 है। और Q0 मेरी क्या है? फाइनल स्टेट भी है। तो इसका दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं तो आइदर और में आएंगी। एक स्टेट पे पहुंचने की जब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो वो किस में बनती है? आइदर और में। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? 1 0 या 0 1 देने से मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगी। बट इनिशियल भी क्या है? फाइनल स्टेट। और हो सकता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन बने, 1 0 आ जाए, देन 0 1 आ जाए, देन 1 0 आ जाए, अगेन 1 0 आ जाए, फिर 0 1 आए। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इट मीन्स क्या? रिपीटिशन चल रही है। रिपीटिशन चल रही है, तो अब यहाँ पॉजिटिव क्लोजर लगाएं या क्लीन क्लोजर लगाएं, वो हम देखते हैं। इनिशियल फाइनल स्टेट है हमारी, मैं बार बार इसमें यही चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ, इनिशियल हमारी फाइनल स्टेट है। इट मीन्स व्हाट? एप्सिलॉन भी इंक्लूड है। और एप्सिलॉन किस में इंक्लूड होता है? हमारा क्लीन क्लोजर में। तो ये दोनों चीज़ें आइदर दिस और दिस, और इनिशियल फाइनल है तो ये दोनों रिपीटिशन में भी। पहली बात तो रिपीटिशन, जैसे ही वो लूप में आती हैं वो क्या हो जाएंगी? हमारी क्लीन क्लोजर में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों के आइदर और आने की कंडीशन थी तो हमने दोनों को दे दिया, और दोनों क्या है? रिपीटिशन में है विद एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी, तो क्लीन क्लोजर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, नेक्स्ट ऑटोमेटा। इस ऑटोमेटा में हमारे पास क्या हो रहा है?
ये इनिशियल, यहाँ पे भी इनिशियल हमारी फाइनल स्टेट है। देन हम सबसे पहले इसमें डेड स्टेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, डेड स्टेट कौन सी है। तो ये हमारी क्या है, Q3 डेड स्टेट है, सॉरी Q2 क्या है, डेड स्टेट है, तो उसको तो हम हटाएंगे। देन रिमेनिंग डायग्राम हमारा क्या बचा, बहुत ही छोटा सा डायग्राम बचेगा, Q0 A B, यहाँ क्या है Q1। ओके, ये है हमारे पास। तो A फॉलोड बाय B से हम किस पे आ रहे हैं, हमारे फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ हमारा जो लूप बनेगा वो क्या बनेगा, A B। अब ये क्या है A B, ये बेसिकली क्या है, सेल्फ लूप बेसिकली स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, या आप ये लेके सोचो कि हमारे फाइनल स्टेट है तो वैसे भी हो, तो ये क्या बन जाएगा A B स्टार, यानी कि A फॉलोड बाय B की पॉसिबिलिटी है और इनिशियल फाइनल है तो स्टार में एप्सिलॉन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमने दो एग्जांपल्स किए थे डीएफए के, बेसिकली सेम वही चीज़ है जैसे हमने एनएफए किया था, दैट्स व्हाई हम इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं ले रहे, वही कंसेप्ट है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि डेड स्टेट अगर है तो डेड स्टेट को रिमूव कर दो और फिर आप अपना एक्सप्रेशन बनाओ। अब हम फर्दर एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे एप्सिलॉन एनएफए के भी एक दो, कि एप्सिलॉन एनएफए को हम किस तरह से करेंगे। तो एप्सिलॉन एनएफए का ही हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्या है, एप्सिलॉन से हम बी पे पहुंच रहे हैं, ए बी, ए एप्सिलॉन से डी पे पहुंच रहे हैं और ए, इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हमारे मिनिमल डायग्राम में, हमारा मिनिमाइज किया हुआ जो डायग्राम बनेगा उसमें। तो एप्सिलॉन से पहुंच रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, बिना किसी इनपुट के भी पहुंच रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ कोशिश, हमारा यहाँ बेसिकली क्या बन रहा है, एक रिवर्स लूप बन रहा है ना। रिवर्स लूप क्या बन रहा है, एप्सिलॉन डॉट ए स्टार, सेल्फ लूप नहीं बोलना हमें, ए स्टार देन ए। अब एप्सिलॉन डॉट ए क्या होता है, ए होता है ना हमारा, तो यहाँ एप्सिलॉन डॉट ए स्टार डॉट ए क्या बनेगा, ए स्टार ए बनेगा ना। तो ये जो सेल्फ लूप बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे साथ में ड्रॉ भी कर लेती हूँ। हमारा रिवर्स लूप क्या बना, एप्सिलॉन डॉट ए स्टार ए, तो ये इनडायरेक्टली क्या बना, ए स्टार ए। और ए स्टार ए बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन की जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें मैंने आपको बताया था, आर स्टार आर क्या होता है, आर प्लस पॉजिटिव क्लोजर। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट वन टाइम की अक्रेंस कंपल्सरी है। तो ये भी क्या हुआ मेरा ए प्लस। तो यहाँ जो मेरा लूप बनेगा वो किसके लिए बनेगा, ए प्लस के लिए। अब ये सेल्फ लूप है तो ये ए प्लस का होल स्टार भी बनेगा, क्यों, क्योंकि सेल्फ लूप है, हो सकता है अकर हो सकता है ना भी अकर हो सकता है वन टाइम हो, टू टाइम हो, एनी टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके लिए। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, एप्सिलॉन मूव देने से हम किस पे पहुँच रहे हैं, बी पे। बी के लिए हमारे पास सेल्फ लूप है ए का। देन अब आगे देखो, डी पे हम सिर्फ एप्सिलॉन से भी पहुंच रहे हैं या बी के बाद ए देने पे। तो यहाँ से क्या मिला, बी फॉलोड बाय ए। तो आइदर एप्सिलॉन और बी फॉलोड बाय ए। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन प्लस आइदर दिस और दिस, एप्सिलॉन प्लस बी ए। और इससे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, फाइनल स्टेट डी पे। नाउ सी वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने जब बेसिक आपको एक्सप्रेशंस बताए थे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ से, अगर आपने ये कुछ एक्सप्रेशंस नहीं देखे हैं तो वहाँ से क्लियर कर लेना। एप्सिलॉन डॉट ए इज इक्वल्स टू ए, बट एप्सिलॉन प्लस ए नॉट इक्वल्स टू ए, बिकॉज इसमें हमारा क्या बन रहा है, एप्सिलॉन डॉट ए, तो ये हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या है, आइदर एप्सिलॉन और ए, यहाँ हम आइदर एप्सिलॉन या बी ए से पहुँच रहे हैं, तो आइदर और वाली चीज़ हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। एप्सिलॉन फॉलोड बाय ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब क्या है, कोई इनपुट नहीं दिया, उसके बाद हमने क्या दिया, ए दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइदर और की कंडीशन है, आइदर ए और बी से हम पहुंच रहे हैं, तो आइदर और आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बना हमारा। इस एक्सप्रेशन को अब हम रिप्लेस करते हैं फर्दर। तो हमारे पास यहाँ से क्या बना, ये ए प्लस का होल स्टार, क्यों, यहाँ से, देन डॉट एप्सिलॉन डॉट सेल्फ लूप, ये सेल्फ लूप था हमारा, ए प्लस एनी टाइम अकर हो सकता है, दैट्स वाई ए प्लस का होल स्टार, देन एप्सिलॉन, देन ए स्टार, ओके, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, देन एप्सिलॉन प्लस बी ए, ये हो गया। अब ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियरली बताई है, आर प्लस का होल स्टार किसके इक्वल होता है, आर स्टार के, एंड आर स्टार भी किसके इक्वल होता है,
आर स्टार के। तो ये ए प्लस का होल स्टार क्या बन जाएगा आपका ए स्टार डॉट एप्सिलॉन, ऑब्वियसली जैसे एप्सिलॉन डॉट ए आपका क्या होता है ए होता है, वैसे ए स्टार डॉट एप्सिलॉन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए स्टार डॉट ए स्टार यानी कि आर स्टार क्या मिल जाएगा बन के आर स्टार। तो यहाँ से भी क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया ए स्टार, देन एप्सिलॉन हट चुका है, डॉट अगर मैं एक बार लिख भी देती हूँ तो ये बना। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास ए स्टार, तो फाइनली वो क्या बन गया हमारा ए स्टार एप्सिलॉन प्लस बी ए, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है इस गिवन एप्सिलॉन का। ओके, नेक्स्ट एक और हम एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन और डायग्राम ले लेते हैं एप्सिलॉन एफ का, और उसके लिए हम वो करते हैं पॉसिबिलिटीज, क्योंकि सेम वही है, आपको उसको मिनिमाइज करना है, बट एप्सिलॉन के केस में आपको ये देखना है कि एप्सिलॉन के बाद फॉलो हो रहा है या क्या बन रहा है। नाउ सी, ये हमारी फाइनल स्टेट है, ए पे पहुंचने के लिए क्या चांसेस है, एप्सिलॉन डॉट बी स्टार ए। तो एप्सिलॉन डॉट बी स्टार ए क्या हुआ, बी स्टार ए। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो ए के लिए हमें क्या मिला, बी स्टार ए। ओके, बी स्टार ए, देन ए से मैं किस पे पहुंच रही हूँ, सी पे। ओके, ए से सॉरी बी के ऊपर हमारा सेल्फ लूप है, अभी हम बी को, ये हम बी भूल गई मैं, सॉरी, बी के लिए हो गया ये सेल्फ लूप, देन बी से सी पे मैं पहुंच रही हूँ ए इनपुट देने पे। ओके, बी से सी पे ए इनपुट देने पे, एंड देन यहाँ देखो फाइनली डी पे पहुंचने के लिए एक तो क्या है ए, आइदर ए और एप्सिलॉन फॉलोड बाय बी, यानी कि एप्सिलॉन डॉट बी, दैट इज व्हाट बी। तो आइदर ए देने पे मैं पहुंच रही हूँ डी पे, या बी देने पे, सॉरी इट्स बी, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, एप्सिलॉन डॉट बी इज बी। ओके, तो आइदर ए देने पे मैं पहुंच रही हूँ या बी देने पे मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच रही हूँ सी से। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फाइनल स्टेट के लिए बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि आइदर ए और बी देने से मैं पहुंच रही हूँ हमारे डी पे। ये अब इसको फाइनली इस एक्सप्रेशन को हमें मिनिमाइज करके लिखना है। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ से, बी स्टार ए का होल स्टार, सेल्फ लूप है ऑब्वियसली तो होल स्टार आएगा, बी स्टार ए का होल स्टार। अगर यही बी स्टार बी होता तो ये बी प्लस बन जाता और बी प्लस का होल स्टार रिप्लेस होके बी स्टार बन जाता, लेकिन यहाँ अलग अलग सिंबल है। तो बी स्टार ए का होल स्टार, देन ए बी स्टार ए, एंड देन ए प्लस बी। ये आपका फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है इस गिवन उसका। ठीक है, अब अगर आप इसको चाहो मिनिमाइज करना तो मिनिमाइजेशन भी आप देख सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर एक बार को आप देखो तो सॉरी ये एप्सिलॉन मूव था हमारा, एक मिस्टेक कर दी मैंने, ये एप्सिलॉन मूव है, ए इनपुट देने से बी पे नहीं आ रही मैं, एप्सिलॉन मूव से बी पे आ रही हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन बन जाएगा। ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक, ये एप्सिलॉन हो गया। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो ये क्या बना, फिर एप्सिलॉन डॉट बी स्टार क्या हुआ, बी स्टार, तो बी स्टार ए का होल स्टार, बी स्टार ए प्लस बी। नाउ सी, बी स्टार ए और बी स्टार ए, अगर मैं इसको ए अज्यूम कर लूँ तो ये बेसिकली क्या है, ये दोनों सेम है। तो मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया आर स्टार आर, अगर मेरा ये बी स्टार, लेट्स अज्यूम आर इक्वल्स टू व्हाट, बी स्टार ए, तो ये क्या है मेरा एक आर और ये क्या है दूसरा आर। तो मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन बना आर स्टार आर का, और ये क्या होता है आर प्लस होता है। तो ये हमारा आइदर आप चाहो तो अगर आपको ऑप्शन ये मिला है तो आप इस पे भी स्टॉप हो जाओ। एग्जाम के पर्पज से, अगर आप कॉलेज एग्जाम के पर्पज से कर रहे हो तो यहाँ स्टॉप हो जाओगे तो भी वैलिड है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको गेट में हमेशा मिनिमाइज एक्सप्रेशन ही मिलेगा, तो वहाँ आप इसको थोड़ा ध्यान देना। तो ये आपका क्या बना, ये आर स्टार और ये क्या है आर, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपका बी स्टार ए का पॉजिटिव क्लोजर ए प्लस बी। दिस इज योर फाइनल फॉर द गेट एग्जाम। गेट एग्जाम के लिए जो आपको फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो ये एक्सप्रेशन बनेगा। क्यों, क्योंकि आर स्टार आर की पॉसिबिलिटी मिली है, इसीलिए मैंने आपको वो बेसिक एक्सप्रेशंस बताए थे, ताकि आप जो फर्दर उसको सॉल्व करो ना तो उसको मिनिमाइज भी कर सको साथ में। ये एक्सप्रेशन भी आपका वैलिड एक्सप्रेशन है,
लेकिन नॉट नेसेसरी कि ये एक्सप्रेशन आपको गेट में मिले, हो सकता है उन्होंने मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन दिया हो, तो उस केस में आप उसको मिनिमाइज भी करोगे। सो दैट्स ऑल। इसमें हम किस तरह से DFA से एक्सप्रेशंस बनाएंगे, NFA से एक्सप्रेशन बनाएंगे, और बेसिक हमने जो प्रीवियस वीडियो में किए थे वो बेसिक्स एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये हमारे कुछ बेसिक्स डायग्राम्स थे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे, इन्हीं के बेसिस पे हमने वो एक्सप्रेशंस को आज वो किया है, पूरा सॉल्व किया है। तो ये होता है पूरा कि हम NFA से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, जो हमने पार्ट 1 में देखा था। पार्ट 2 में हमने देखे थे DFAs और एप्सिलॉन NFAs को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो मैक्सिमम चांसेस आपके जो होते हैं ना गेट में, वो इनके क्वेश्चन आने के डेफिनेटली होते हैं। आपको 2 क्वेश्चन कम से कम एक तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अब तक मैंने जितने भी गेट के एग्जाम्स दिए उन सब में मुझे एटलीस्ट इसके 2 या 3 क्वेश्चंस मिले ही मिले। वहाँ आपको आइदर वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे और उसका इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा पूछे, या आपको कोई फाइनाइट ऑटोमेटा दे और उसका इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन पूछे। तो वहाँ, या फिर हो सकता है वो लैंग्वेज बोल दें और आपको नीचे टर्म उन्होंने एक्सप्रेशन के टर्म में भी दिए, तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत, मतलब ये जो टॉपिक है ना आपका बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द गेट पर्पज, तो इसे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो आपको मेरे पार्ट 1 या पार्ट 2 में, अब तक हमने जितने भी इसमें टॉपिक्स डिस्कस किए हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की, आपको किसी में भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल CSC गेटअप को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उसे शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।